It's a great privilege that Baba Ramdev is here with us. In many ways, it's a very simple and wonderful revolution that he has set forth through his very simple yoga programs for common people, that it is reaching out in such large numbers, that it's his vision to make yoga, as it's our vision too, that we have worked in a certain part of the country, but now he's working across the world, to make yoga a part of everybody's life in the world. That's his vision, and he's taking huge steps in the direction, and it's really wonderful that he took time off to come here today and spend some time. I just happened to be in his center just about 6 or 7 days ago, and he has created a huge medical facility where thousands of people are being treated on a daily basis. And above all, the most important thing is that he's making all sorts of people who wouldn't wake up in the morning, who do not know what's sunrise in their lives who don't step out of their house in the morning, such people to do yoga in their bedrooms. So that's the big thing that he has done, that so many people, all kinds of odd people who have never ever would have ventured to do yoga in their lives are beginning to do whatever simple form of yoga in their homes. That is a big achievement that he has made in the world. I would like him to say whatever he has to say. Thank you. I cannot speak English like Sadhguruji, so I will speak in my own language. I understand English. I can speak a broken English, but I never speak in India, mostly in English, because I love my mother tongue, my mother language, my motherland. And जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब से ही मैं हमारे गुरुजी इंटरनेशनल हैं, हम देसी आदमी। और फिजिकली स्वामी जी से इंट्रोडक्शन बिफोर 1 वीक हुआ होगा, लेकिन स्पिरिचुअली जब हमने स्वामी जी को देखा, तब हमें लगा कि न जाने कितने युगों युगों से हम साथ में हैं। इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य, कंपैशन, मर्सी, डिवाइन लव, अगापे लव। हाँ स्वामी जी, अब वैसे भी हम काली दाढ़ी वाले, ये सफ़ेद दाढ़ी वाले, हमारे बाप तो वैसे थे। तो हमारे तो पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं, और इनके सामने हम कुछ भी बोले तो सब माफ है। बहुत प्रेम स्वामी जी का, सदगुरु जी का। आज हम बहुत जल्दी आना चाहते थे, बहुत लेट हो गए। मैं 5 बजे से चल रहा हूँ मॉर्निंग में। यहाँ पहुँचे, हमने सोचा
यहाँ बहुत डांटेंगे महाराज, लेकिन आप सबने इतना प्रेम दिया। मैं पहली बार खास करके कोयम्बटूर में आया हूँ, और वो भी मुझे लगता है मैं एक हिमालय से दूसरे हिमालय में आ गया। हम तो सोचते थे कि शिवजी महाराज हमारे हैं, हिमालय के हैं, यहाँ के देखा शिवजी महाराज तो आपके हैं। हर एक के भीतर, उसके अंतर मन में, उसके बॉडी में, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में, उसकी सॉल में, उसके एक एक रोम रोम में शिवत्व व्याप्त है। शिवोहम शिवोहम, ये पवित्रता इतनी भरी हुई है आप में। ये ईशा फाउंडेशन सच में भगवान शिव का धाम बन गया है। और हमारे शिव भोले तो सामने है। अब योगियों को क्या योग सिखाएं? हाँ, जब सदगुरु महाराज का आदेश है कि आपके साथ मैं बात करूं तो बोल रहा हूं। आप में से कितने भाई बहन मेरी ये हिंदी भाषा समझ पा रहे? हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज? कुछ कुछ तो हैं हमारे वाले भी। गुरुजी सब समझते हैं, वो अकेले में बोलते भी है। हम तो हाथ नहीं उठा। गुरु ये जुबान की भाषा नहीं, वो दिल की भाषा ज्यादा समझते हैं। और योग के बारे में एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं 9 वर्ष का था तब से योग प्रैक्टिस कर रहा हूं। पहले मैं फिजिकल पोस्चर्स करता था, फिर फिजिकल एक्सरसाइज करता था। ये 500 दंड बैठक लगाना, ऐसे अच्छे अच्छे मसल्स होने चाहिए, मजबूत मजबूत। फिर देखा ये मसल्स कोई काम नहीं आता है। अभी भी मेरे मसल्स कमजोर नहीं है, लेकिन किसी को मुक्का थोड़ी मारना, क्या करना। तो फिर मैं प्राणायाम पर चला गया, और अब मैं लास्ट 20-25 ईयर्स से प्राणायाम के प्रैक्टिस करता हूँ। 30 मिनट्स कपालभाति मैंने खुद किया पहले, 30 मिनट्स अनुलोम विलोम अपने बॉडी पर, फिर दूसरों पर कुछ महसूस किया। वो थोड़ा सा आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कपालभाति के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एक टाइप का ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, अष्ट चक्रों को स्टिमुलेट करते हैं, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। तो यदि मैं इसको आध्यात्मिक दृष्टि से बोलूं तो ये शक्तियों का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है
हमारी सुप्त शक्तियों का। जैसे सुप्त का अर्थ है जैसे मिट्टी में, अर्थ में मिठास है, खटास है, ऑयल है। मिट्टी में ऑयल है, सरसों का बीज लगाते हैं, नारियल का बीज लगाते हैं तो कितना ऑयल, सनफ्लावर लगाते हैं तो कितना ऑयल, लैंड में ऑयल है, सॉइल के अंदर ऑयल है, सॉइल में शुगर है, सॉइल में डिफरेंट रस हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए मेहनत करके उसको निकालना पड़ता है। ऐसे ही अपने अंदर सब कुछ है, तो ये उस अंदर को जागृत करने का माध्यम है। तो ये मैंने कपालभाति के बारे में देखा कि एक हेल्दी आदमी जब कपालभाति करता है तो उसकी शक्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, उसका चेहरा चमकने लगता है, और विदाउट कॉस्मेटिक उसमें ऐसी चमक आती है जो कभी नहीं मिटती है। तो मुझे लगता है बाहर और भीतर की खूबसूरती तो सबको चाहिए। इसको मैंने प्रैक्टिस किया। ओबेसिटी में बहुत इफेक्टिव है। वन स्टोव, एक स्टोव 1 ग्राम तक वेट कम कर देता है। थोड़ा सा आहार पर कंट्रोल करें तो वन स्टोव कैन रिड्यूस 1 ग्राम वेट। ओबेसिटी, कोलेस्ट्रोल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, टोटल बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस, फिजिकल इम्बैलेंसेस, इमोशनल, mental imbalances, hormonal imbalances. This Kapalabhati regulates total biochemistry in the body, total physical imbalances, emotional, मैंने कहा ना सारा असंतुलन एक प्राणायाम। और इसके ऊपर हमने मेडिकली रिसर्च किया, खाली विश्वास की बात नहीं, यह स्पिरिचुअल सच भी है, आध्यात्मिक सच भी और वैज्ञानिक सच भी, बहुत इफेक्टिव है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस योग के साथ, प्राणायाम के साथ यदि भक्ति जुड़ जाती है फिर तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त बेनिफिट होता है। इतनी बात तो मैं कपालभाति के बारे में करता हूं अभी। बाकी रोज आप में से बहुत से सुनते होंगे मुझे इससे इनफर्टिलिटी, इससे नेफ्रोपैथी, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर्स, इससे पाइल्स फिशर फिस्टुला, इस कपालभाति से पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट हुए, रीजनरेट होते हैं, टोटल बॉडी के सेल्स रीजनरेट होते हैं, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स, किडनी सेल्स, थायराइड के सेल्स, ब्रेन सेल्स, सब रीजनरेट होने लगते हैं। ये एक बड़ी घटना है। ये तो थोड़ी सी बात मैंने कपालभाति के बारे में की। अब मैं 2-3 मिनट की बात खाली ऑक्सीजन के बारे में करना चाहता हूं। और सब बातों में बड़ी बात तो ये है कि योग के क्षेत्र में जब आप अध्यात्म की ओर अपने चरण, अपने कदम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, यदि वहां कोई सद्गुरु मिल जाए तो फिर अपने आप ही धन्य हो जाते, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं रहती। मैं खाली 2 मिनट की बात, पहले ऑक्सीजन के ऊपर मैंने काम किया थोड़ा। सभी लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन से हमारे हेल्दी सेल जीवित रहते हैं। मैंने इसके ऊपर काम किया तो पाया अनहेल्दी सेल इससे मर जाते हैं। हमारे शरीर के विरुद्ध काम करने वाली कोशिकाएं, चाहे वो कैंसर सेल्स हो, हमारे शरीर के विरुद्ध काम करने वाले शरीर के
एक तो हमारे शरीर के सहयोगी जीवाणु शरीर में होते हैं, एक शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कीटाणु, रोगाणु, वो प्राणायाम की प्रैक्टिस से अपने अंदर ही खत्म हो जाते हैं। माने ऑक्सीजन जब आप ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं तो कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, खाली एक इसी के बारे में बात नहीं। मैंने तो ये देखा कि भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जब हम प्राणायाम कराते हैं कि हमारे बॉडी के जो स्टेम सेल्स हैं, सेल्स, उन सेल्स के जो जीन्स, क्रोमोसोम्स और उस सेल का जो न्यूक्लियस, टोटल जो सेल का स्ट्रक्चर आउटर और इनसाइड, बाहर भीतर का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम हेल्थी हो जाता है। बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और एक एक सेल एनर्जेटिक हो जाता है, इतनी ऊर्जा आती है। एक सेल एक शरीर के बराबर है, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी। और एक सेल को आपने ट्रीट कर दिया, हील कर दिया, तो सेल से ही ब्रेन बनता है, सेल से ही ग्लैंड्स बनते हैं, सेल से ही डिफरेंट ऑर्गेन्स बनते हैं, उनसे डिफरेंट केमिकल सोर्स हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। उसको आपने ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का प्रभाव, जब आप मंत्राज की चैंटिंग करते हैं, जब आप भस्त्रिका करते हैं, जब आप नाद योग करते हैं, तब लंबे सांस जाते हैं और ये आपके भीतर एक बहुत गहरा दिव्य रूपांतरण करते हैं। प्राणायाम के बारे में तो आज इतना ही कहूंगा। मैंने ये बातें इसलिए कही क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम किसी चीज से जुड़ जाता है। मेरा नाम प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। मुझे कहीं भी लोग देखते हैं तो बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, ये बोले वो बाबा जी आ गए जो पेट हिलाते हैं, ये बोले बाबा जी आ गए जो। देश में विदेश में जहां भी जाओ मुझे देखते ही लोग ऐसे करने लग जाते। इसलिए मैं ये क्यों करता हूं थोड़ा सा आपको बताया। बात प्राणायाम की नहीं थी। यहां तो मैं पूज्य महाराज श्री के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने आया था। यहां मैंने पाया कि यहां तो महाराज जी के अनेक रूप बैठे हुए हैं, सबके दर्शन एक साथ हो गए। मुझे लगता है जब हमारी जिंदगी में किसी पवित्र आत्मा का मिलन होता है, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं होता है। आप सब जो यहां पर आए हैं अनायास नहीं आ गए। कोई पावर है जो आपको यहां सदगुरु तक खींच के लेके आती है। अनेक जन्मों के कोई आध्यात्मिक संबंध होते हैं जो किसी सदगुरु से आपको जोड़ते हैं। आप जुड़े हैं, इसका मतलब कोई अनेक जन्मों के पुण्य, अनेक जन्मों की तपश्चर्या, अनेक जीवनों की साधना वो आपके साथ जुड़ी है। और अब जैसे कि मैंने पहले कहा एक वाक्य कि अब गुरु आप में पूरे समा जाएं। यहां जितने भी भाई बहन बैठे हैं, मैंने कहा मैं उनको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहता। मैं आप सबके भीतर इन सदगुरु के रूप को आप सबके भीतर पूरा का पूरा देखना चाहता हूं। और यदि ये रूप आपके भीतर नहीं उतरा, इसका मतलब आपने अपने सदगुरु का दर्शन नहीं किया। सदगुरु का दर्शन ये शरीर का दर्शन नहीं, ये हेयर्स तो आपके भी हैं, ये इस बॉडी की सेल तो आपके भी इक्वल ही हैं, ब्लड सेल्स इक्वल हैं, बोन सेल्स इक्वल हैं, हार्ट भी लगभग इक्वल है। तो फिर गुरु का दर्शन का मतलब क्या? गुरु का दर्शन का मतलब ही पूरा यह है कि गुरु का संपूर्ण रूप, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनकी सोच, उनका चरित्र, उनकी दिव्यता, उनकी पवित्रता, सब कुछ अपने भीतर उतर जाए। ये गुरु का दर्शन।
गुरु दर्शन के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत महिमा है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधु, कालेन फलति तीर्थ सद्य साधु समागम। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब तक जीवन में कोई ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु नहीं मिल जाता तब तक जीवन अधूरा है। जीवन पूरा तब होता है जब कोई पूरा सदगुरु मिल जाए। और गुरु मिलना और गुरु का दर्शन, मैंने कहा हम उसको यदि बाह्य रूप में सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़े गुरु हमें मिल गए, ये तो कुछ ऐसे ही हुआ कि एक बहुत फेमस कंपनी का ब्रांड, उसकी आपको कोई एजेंसी मिल गई बस, तो आप कोई बहुत बड़े ब्रांड के गुरु के रिटेलर मत बनना, होलसेलर भी मत बनना, आप खुद गुरु बनना, गुरु का रूप अपने अंदर उतारना, तब सच्चे अर्थों में गुरु का दर्शन होगा। अब इससे आगे तो कुछ कहना मेरे पास रहा ही नहीं। इतना हम सब में आ जाए बात है। तो चलो आज बहुत पुण्य आत्माओं का यहाँ तो रोज मिलन होता ही है। आप सबसे मिलके मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान के साकार रूप को सबसे ज़्यादा पवित्र, यूँ तो हर एक रूप भगवान का है, लेकिन उस भगवान का पवित्रतम स्वरूप इंसान में दिखता है। आप सब में आकर के उस भगवत्ता को पा करके, देख करके, महसूस करके मैं बहुत आनंदित हूँ। और मैं समझता हूँ कि यह आज का मिलन प्रथम और अंतिम मिलन नहीं है, यह तो मिलन की शुरुआत है। चलो एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार हो बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से, तुम करो योग अभ्यास अमृत बरसेगा, तुम करो योग अभ्यास तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा, तुम करो योग अभ्यास जीवन। ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बन कर किस्मत वाला, पीले बन कर किस्मत वाला। यह मिले ना बारंबार अमृत बरसेगा, यह मिले ना बारंबार हो बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से,
तुम करो योग अभ्यास अमृत भरसेगा। तुम करो योग अभ्यास अमृत भरसेगा। तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। वंदे मातरम। संसार समुद्रतार नौकायिकाभ्यां गुरुभक्तिकाभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववारा शिलिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपतिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदभ्यासूदरेद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितामृताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदामृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमाजनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज शशकन्यकाभ्यां नृपध्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री There was a very divine experience with the Swamiji. ऐसी कल्पना तो नहीं की थी यहाँ आने से पहले। और जैसा कि मैंने कल ही कहा था, मुझे भारत पर और भारत के हिमालय पर और उसकी गंगा पर बहुत गर्व होता था कि मैं वहाँ रहता हूँ। और सच में वो गर्व भी है हमारा। तो एक हिमालय जहाँ भगवान शिव का साम्राज्य था, उनकी आध्यात्मिक सत्ता वहाँ से दूर तक फैली और यहाँ उन्होंने तप किया आकर के। तो ऐसा लगा कि मैं दो हिमालयों के बीच में आ गया हूँ। और यहाँ जो शिव की भक्ति के साथ साथ जो शिवत्व है हमारे साधकों में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के कण कण में, वो शिवत्व बहुत ही आनंद देने वाला, प्रेम देने वाला, वो करुणा से भरा हुआ। और पूज्य श्रद्धेय वंदनीय सद्गुरुदेव स्वामी जी का कृपापूर्ण जो संस्पर्श है, उससे अंतर्मन बहुत आनंदित है। और एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शांति यहाँ प्रतिपल महसूस की जा सकती है।